तो अभी हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ये देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 में से। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। समझ में आ गया? मतलब -3 2 1 0 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना वो सारे इंटीजर्स होते हैं। अभी देखो अगर यहाँ पर मैं 1 + 3 कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके ओके, हम यहाँ पर एडिशन की बात करने वाले, क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। ओके, सपोज यहाँ पर मैं माइनस, यहाँ पर देखो मैं 3 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पर नीचे देखो अब हम अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर मैं माइनस की बात करूँ, -3 + 2 कर रहा हूँ, देखो माइनस प्लस माइनस। ओके, तो तीन में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाते, तो इधर ये साइन लगा दिया। तो -1 क्या इंटीजर है क्या? हाँ, -1 भी क्या है, -1 भी इंटीजर है। अभी उसी तरह से अब अगर देखो हम नीचे अगर इधर माइनस लिख देते और इधर 5 और 1 लिख दिया तो क्या बच्चा, 4 बच्चा। तो 4 इंटीजर है क्या? हाँ, 4 भी इंटीजर है। अगर उसी के साथ साथ अगर -4 -5 कर देते हैं हम, -4 -5 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या हो गया, 5 + 4 कितना, 9 हो गया। साइन कौन सा बढ़ा है, किसका साइन बढ़ा है, 5 का साइन बढ़ा है। तो इधर -9 इंटीजर है क्या? यस, -9 भी इंटीजर है। ओके, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, इधर -5 लिख दिया और -1 लिख दिया तो माइनस प्लस होगा, 5 + 1 6। बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो उसका साइन क्या है, माइनस, तो वो साइन आएगा। -6 इंटीजर है क्या? हाँ, -6 भी इंटीजर है। मतलब प्लस करेंगे तो भी इंटीजर आता है। ओके, प्लस में भी एडिशन करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीगर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीगर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। मतलब एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, उनमें मतलब प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स आते हैं। ओके, अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो -2 × 3 कितना आ रहा है, 6। 2 3 जार 6, ये माइनस का साइन। ओके, देखो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, माइनस इंटू प्लस कितना, माइनस ही आएगा, तो इसका साइन आ गया। सपोज इधर -2 × -3 किया, 2 3 जार 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये इंटीजर है क्या, है। +6 भी इंटीजर है, -6 भी इंटीजर है। सपोज +4 × -3 किया, 4 3 जार 12। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, -12 इंटीजर है क्या? यस, -12 इंटीजर है। अगर मैं डिवीजन की बात करूं, यहाँ पर 4/2 करूं तो कितना आंसर आ रहा है, 2। 2 इंटीजर है क्या? यस, 2 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। यहाँ पर याद रखो, 2 भी इंटीजर है। ओके, अगर मैं 3/2 करूं क्या, 3/2 करूं तो कितना आएगा, 3/2, ये डेसिमल में आंसर चला जाएगा, तो ये इंटीजर नहीं है। समझ लो, अगर 40/10 करूँ तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा, तो ये इंटीजर है। पर अगर मैं 35/10 करूँगा तो इसका आंसर किस में आएगा, इसका आंसर डेसिमल में आएगा, तो ये इंटीजर नहीं है। सिंपल, देखो यहाँ पर देखो, अगर इंटीजर नंबर आ रहा है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 0 आ रहा है, -2 -30 -40 -2 आ रहा है, तो वो इंटीजर है। सिंपल सी चीज, वो इंटीजर है। पर जैसे ही आंसर देखो इससे डेसिमल में आना चालू कर देगा, कि इसमें डेसिमल में, अभी देखो 35/10, ये डेसिमल में आंसर आना चालू कर देगा, तो वो क्या है, वो इंटीजर नहीं है। आंसर माइनस में आएगा, चलेगा, 0 आएगा, चलेगा, 1 2 3 4 आएगा, चलेगा,
पर आंसर डेसिमल में आना नहीं चाहिए। अगर आंसर डेसिमल में आएगा तो वो इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर के अंडर नहीं आएगा। तो सिंपल है, याद रखना यहाँ पर पहले इंटीजर क्या है पता होने चाहिए, जैसे कि -3, 2, 1, -7 जो भी नंबर है माइनस के, उसके बाद 0 हो गए, उसके बाद 1, 2, 3, 5, 7, 8 ये सारे इंटीजर है। ओके, इंटीजर में डेसिमल यहाँ पर ऐड नहीं है, याद रखो। इंटीजर क्या 1, 2, 3, 4, 0, -3, -2, -1 ये हो गई इंटीजर। तो इधर अगर मैं प्लस कर रहा हूँ देखो, तो ये क्या आ रहा है, पूरा नंबर आ रहा है ना इंटीजर का। देखो ये पूरा इंटीजर का नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इंटीजर की नंबर आ रही है। पर इधर डिवीजन भी मैं करूंगा तो इंटीजर का नंबर आ रहा है। देखो 40/10 4 आ गया। ओके, इधर 4/2 किया तो 2 भी इंटीजर आ रहा है। पर जैसे ही 3/2 किया तो आंसर डेसिमल में जा रहा है, फ्रैक्शन में जा रहा है, फ्रैक्शन में। ओके, किस में जा रहा है आंसर, फ्रैक्शन में। ओके, ये 35/10 किया तो आंसर फ्रैक्शन में जा रहा है। तो जैसे ही आंसर 2.3 आ जाए, 40.3 आ जाए तो वो इंटीजर नहीं है। वो क्या है, वो इंटीजर नहीं है। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स की मैं बात करूं तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मली इंटीजर्स होते हैं, पर डिवीजन में हमेशा इंटीजर्स नहीं होते। क्योंकि कुछ बार क्या होता है, देखो 4 आ सकता है। अगर 35/10 आएगा तो वो आंसर डेसिमल में चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो वो इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी एक ही बात याद रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के लिए एक ही बात याद रखना यहाँ पर, अगर आंसर इंटीजर नंबर आ रहा है, अगर आंसर इंटीजर नंबर आ रहा है तो वो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है ऑफ इंटीजर की, भले वो एडिशन हो। अगर प्लस में आ रहा है आंसर, मतलब इंटीजर नंबर आ रहा है आंसर, तो एडिशन आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स। अगर इधर माइनस का कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर। अगर मल्टीप्लाई का कर रहे हैं, इंटीजर निकल कर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन आर अंडर क्लोज्ड ऑफ इंटीजर। पर जैसे ही डेसिमल में आंसर आना चालू हो जाए तो सब्सट्रैक्शन आर नॉट ऑलवेज अंडर किसके, इंटीजर्स। सिंपल है, इंटीजर आना चाहिए। डेसिमल में जा रहा है तो प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है इंटीजर की, सिंपल क्लोज। ओके, इतना सिंपल है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं।